महत्वपूर्ण गद्यांश आ चुका है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का पूछा जाता है। ये गद्यांश है, इसी गद्यांश को हम हल करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए कुछ आपका इस तरह से ये क्या है, गद्यांश पूछा गया है। और उसके बाद में देखिए इसके 5 प्रश्न हैं, ये आपको देख सकते हैं। ये इसके 5 प्रश्न है, एक प्रश्न पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, 5 प्रश्न है। 2 नंबर का आपका एक प्रश्न है। कितने नंबर का भैया? 2 नंबर का आपका एक एक प्रत्येक प्रश्न है 2-2 नंबर का। टोटल 5 प्रश्न है जिसमें आपको क्या है 5 प्रश्न है टोटल। गुणे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 नंबर आपका एक गद्यांश को हल करने में मिलेगा। 5 प्रश्न है, पाँचों प्रश्न का आंसर देंगे तब जाकर हमें 10 नंबर मिलेगा। जैसे एक प्रश्न का आंसर देते हैं तो 2 नंबर तो हमारा कन्फर्म है, क्योंकि एक प्रश्न का आंसर दिए 2 नंबर हमें कोई नहीं काट सकता, 2 नंबर हमारा। तो देखिए जो गद्यांश है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये गद्यांश दिया है कि उपयुक्त, तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ये हमारा प्रश्न कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यानी जो ये गद्यांश दिया हुआ है इसके क्या है, मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसका पाठ और लेखक कौन है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का लेखक का नाम लिखिए। तथा दूसरा जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऊपर रेखा खींची हो, इसको भी हम आपको दिखाएंगे। और जो तीसरा क्या है, भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। चौथा हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होती है। तो ये जो स्टूडेंट जो 2 प्रश्न है ये आप देख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये दोनों प्रश्न कंपलसरी है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो, ये दोनों में प्रश्न पूछा जाता है। और दोनों में प्रश्न आपका भैया 4 नंबर कन्फर्म रहता है, क्योंकि यदि आपने क्या है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम जान रखा है तो 2 नंबर आपका भैया किसी का बाप भी नहीं काट सकता। और रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको करनी ही करनी पड़ती रहती है। बाकी जो बचते हैं 3 प्रश्न, जो 3 प्रश्न बचते हैं वो गद्यांश से रिलेटेड ही होते हैं, जिसका आंसर आपको गद्यांश में ही देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप बुक में भी इसका आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारा इस प्रकार से क्या है गद्यांश है। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर इसके हल करने की सारी प्रक्रियाएं देखते हैं कि किस तरह से हमें हल करना है, किस तरह से इसके प्रश्नों का आंसर देखना है। देखिए गद्यांश को सबसे पहले पढ़िए, क्या है ये हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है। और इस गद्यांश का जो लेखक है भैया कौन है, ये गद्यांश के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और इसका जो नाम है क्या है भैया, राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम, यानी चैप्टर का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। तो गद्यांश को पढ़िए। देखिए क्या है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। जो भूमि का निर्माण है ये देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के क्या है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही हमारी क्या है, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, ये जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी है, क्या है, पृथ्वी से जो जननी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, क्या है, पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और क्या है, महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये जो लिया गया गद्यांश ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। सबसे पहला चैप्टर है आपका क्लास 12 हिंदी में। तो ये गद्यांश दिया हुआ है। अब इसी गद्यांश के प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन जो गद्यांश होता है 3 प्रश्न तो गद्यांश से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जो ये आपका सारा गद्यांश है, इस गद्यांश से रिलेटेड आपका ये सारे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2 प्रश्न तो कंपलसरी है, ये चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो, दोनों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा शीर्षक का नाम लिखिए, ये 5 प्रश्न हमारा रख लीजिए। तो चलिए इसको भी कॉपी में किस तरह से लिखना है चलिए हम देखते हैं। क्लास 12 हिंदी का गद्यांश कैसे हल करें, प्रक्रिया हम देखते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से गद्यांश दिया हुआ है। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा शीर्षक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या है, संदर्भ में लिखना पड़ेगा। संदर्भ में लिखना पड़ेगा कि पाठ और लेखक का क्या है, क्या नाम है। तो पाठ का नाम भैया राष्ट्र के स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, हमें पता चल गया है।
चलिए हल करते हैं। देखिए गद्यांश कैसे हल करना है, 10 नंबर हमें मिल जाएगा यदि इस तरह से हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। देखिए पहले नंबर प्रश्न में पूछा जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या है, ब्लैक और ब्लू पेन यूज किया है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल हम संदर्भ लिखने पर चर्चा करते हैं। देखिए संदर्भ हो चुका है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे इसको। वहाँ पर आप ब्लैक स्केल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। संदर्भ को चलिए लिखते हैं। संदर्भ को क्या करेंगे, हम नीले पेन से लिखते हैं संदर्भ को। प्रस्तुत गद्यांश हमारी क्या है, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक गद्य, गद्य भाग। यहाँ पर हमें ब्लैक पेन का यूज करना है। गद्य भाग में संकलित, संकलित राष्ट्र के स्वरूप, क्योंकि चैप्टर का नाम है भैया जो गद्यांश दिया हुआ है, ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया एक प्रकार से गद्यांश है। राष्ट्र के स्वरूप, कॉमा के अंदर कर देंगे, राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से, शीर्षक से लिया गया है। बहुत ही आसान है संदर्भ लिखना। शीर्षक से क्या है भैया, लिया गया है, जिसके लेखक कौन है भैया, कॉमा के अंदर लिखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका गद्यांश भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और हर साल भी पूछा जाता है। अग्रवाल जी हैं। देखिए हमने संदर्भ लिख दिया है। संदर्भ में लिखा क्या है, हमने चैप्टर के बारे में, जो पहला हमारा प्रश्न था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए, तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है। जैसे कि संदर्भ में आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ये जो गद्यांश लिया गया है ये इन्हीं से चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक कौन है भैया, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया, 2 नंबर हमें इसमें मिल जाएगा। अब बचता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए वो देख लेते हैं क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या किसे कहते हैं। देखिए ये जो रेखा खींची हुई आप देख सकते हैं रेड पेन से खींचा गया है, रेड स्केच से। इसी को हमें क्या करना है, इसका हमें व्याख्या करना है। जैसा कि लिखा क्या गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। तो हमें इसी का वर्णन करना है, क्या है, रेखांकित अंश की वर्णन करना है, व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या भी देखिए क्या है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए बोर्ड एग्जाम में जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का जो गद्यांश है ये हर साल मिनिमम हर साल ही पूछा जाता है, अथवा लगाकर पूछा जाता है, जिसमें 10 नंबर आपको मिल जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैप्टर का नाम याद रखना है कि भैया ये चैप्टर से लिया गया है, और आप ऑटोमेटिक क्या है गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो ऑटोमेटिक आपको क्या है नाम और उसके लेखक का नाम आपको आ जाएगा भैया। जब आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ेंगे कि भैया जैसे कि इसमें दिया हुआ था राष्ट्र के स्वरूप क्या है, हमारी जननी बलवती है, हमारी भूमि बलवती है, तो भैया राष्ट्र के स्वरूप से हमने पढ़ा है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो हमें पता चल गया। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए क्या है, इसका जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या कहते हैं। देखिए लेखक राष्ट्रीयता के विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के बारे में क्या है, राष्ट्र के
प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के बारे में बता रहे हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। क्या है? जो भूमि का निर्माण है ये देवताओं के द्वारा किया गया है, इसका जो अस्तित्व है ये अनंत काल तक है। जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो इसी में छोटी हुई व्याख्या है, आप देख सकते हैं। और क्या देवों ने किया है वो अनंत काल से है, यहीं पर इसका व्याख्या कर दिया गया है कि लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि विकास हेतु राष्ट्र का जो प्रथम महत्वपूर्ण तत्व है ये भूमि है, हमारी धरती माता है। भूमि के बारे में बता रहे हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और इसका जो अस्तित्व है अनंत काल तक रहेगा, धरती का अस्तित्व। तो ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या भी हो चुका है और इसमें भी हमें 2 नंबर मिल चुका है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। क्या हमारा कर्तव्य है? तो इसका आंसर भी देखिए, ये देखिए, भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसके सौंदर्य के प्रति सचेत रहें और इसका रूप क्या है विकृत ना होने दें। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का ये भी कर्तव्य है कि वो भूमि को विभिन्न प्रकार से क्या है समृद्ध बनाने की दिशा में सचेष्ट रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि हम रहें या कोई भी रहे तो भूमि को क्या हमें कर्तव्य पूर्ण बनाना है। भूमि हमारी माता है, उसे हमें कर्तव्य रूप से उसमें गंदगी नहीं करना है, उसको क्या है उपजाऊ बनाना है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमारा तीसरे प्रश्न में बताया गया है जो कि गद्यांश से लिया गया है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी। ये चौथा प्रश्न है, इस गद्यांश से लिया गया। तो इसका आंसर भी देखिए, देखिए चौथा नंबर प्रश्न में कि हमारी पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही अधिक हमारी राष्ट्रीयता क्या है राष्ट्रीयता बलवती होगी। जो हमारी पृथ्वी है, हम जब जितने ही क्या है अस्तित्व के प्रति जितना है अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही हमारी जो राष्ट्रीयता है ये बलवती होगी। उसके बाद में पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए। जो हमें है पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए, तो इसका भी आंसर दिया हुआ है, ये देखिए, प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को जानना चाहिए तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल क्या है परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है कि पृथ्वी क्या है पहले किस तरह से थी और अब किस तरह से है। ये हमें इसकी उपयोगिता और इसकी सौंदर्य की हमें चर्चा करनी चाहिए। तो ये 5 प्रश्न था, आप देख सकते हैं जो ये गद्यांश लिया गया राष्ट्र के स्वरूप का। 5 प्रश्नों को हम हल कर दिए। जैसे कि हमने बताया था ये 2 प्रश्न कंपलसरी होते हैं, गद्यांश पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं। हर गद्यांश में पूछे जाते हैं, हर पद्यांश में पूछे जाते हैं। बाकी जो बचे 3 प्रश्न ये इसी गद्यांश से लिए गए हैं और इसी गद्यांश में इसका आंसर आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा जो गद्यांश है इसको हमने हल कर दिया है। 10 नंबर यदि आप इस तरह से हल करेंगे और इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे तो आपका 10 नंबर कोई भी नहीं काट सकता हिंदी में।